नहीं मुझको नहीं याद है। हेलो करायचं झोपायचं नाही तिकडं पठारी हेलो 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 आवाज और विजिबिलिटी दोनों क्लियर है क्या? थैंक यू बेटा। Yes, ma'am, your voice is clear. काय झालं? सही के बारे में Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Just mute the mic, everyone. Good morning, ma'am. माइक को म्यूट कर लो। अभी जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी प्रकार काम करो, ठीक है सभी लोग। Good morning, sir. Yes, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Okay, it gives me pleasure to welcome you all to the day 4 of our yoga camp. Hello, it's over to you, Sarika ji now. ओके सभी लोग आराम से बैठ जाएं। सभी का आज की इस कक्षा में स्वागत है। 1 से 2 लंबे गहरे सांस आराम से बैठकर, जो स्थिति आपको सुखद लगे उस स्थिति में बैठकर आपको 1-2 लंबे गहरे सांस लेना है। अपने शरीर को सामान्य करना है। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरिए। नित्य क्रम के अनुसार हम लोग पहले एक बार ओमकार लेंगे और मंगलाचरण की प्रार्थना होगी और उसके पश्चात श्लोक और योगाभ्यास होगा। तो आइए
ओमकार करेंगे लंबा गहरा सांस भर के। क्या खराब नहीं है। ॐ सांगचद्वं संवदध्वं संवमनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानानुपास्यते संज्ञानानुपास्यते। सभी को प्रणाम। हमने जो अभी प्रार्थना की है उसका अर्थ है, आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोले, ज्ञानी बने और हमारे पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। सुनते हैं आज का श्लोक। हरिओम। आज हमारी योग कक्षा का चौथा दिन है। प्रतिदिन हम एक श्लोक का पठन चिंतन कर रहे हैं। हमने सबसे पहले देखा अथ योगानुशासनम, अर्थात आइए हम सब मिलकर योग के अनुशासन की शुरुआत करते हैं। उसके पश्चात हमने देखा योगश चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। आज हम महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित योग दर्शन के साधन पाठ का 29वां श्लोक यहाँ पर देखेंगे। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। फिर से एक बार सभी साधक मेरे साथ इस श्लोक को दोहराएंगे। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टाव अंगानि। तो यह योग दर्शन का 29वां श्लोक है जो कि साधन पाद में निहित है। हम पिछले 3 दिनों से अलग अलग आसन देख रहे हैं, अलग अलग प्राणायाम देख रहे हैं, लेकिन खाली आसन या खाली प्राणायाम योग नहीं है। योग एक जीवन जीने की आदर्श पद्धति है। योगा इज एन आर्ट ऑफ लिविंग, लिविंग लाइफ पीसफुली, लिविंग लाइफ बैलेंस्ड, लिविंग लाइफ स्पिरिचुअलिटी, लिविंग लाइफ फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन। उसी तरह महर्षि पतंजलि ने कहा है योग जो है वह 8 अंगों का समूह है। और इन 8 अंगों में क्या क्या आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। यह 8 अंग मिलकर बनता है योग। तो यम क्या है? यम यह सामाजिक नियम है जो हमें समाज में रहते हुए फॉलो करने पड़ते हैं। नियम हमारे खुद के लिए है जो एक व्यक्ति का आदर्श व्यवहार दर्शाते हैं। आसन, the different type of physical postures which we are learning since last 3 days and which we will learn in the forthcoming week. प्राणायाम, these are the breathing exercises, श्वास प्रश्वास से संबंधित जो क्रियाएं हैं वह प्राणायाम कहलाती है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि यह योग के अंतरंग कहे गए हैं। पहले 4 जो है वो योग के बहिरंग है, एक्सटर्नल एलिमेंट्स ऑफ योग, and the last 4 are internal elements of yoga. When we will combine all these 8 elements together, then it becomes the concept of yoga. तो योग इन अष्टांगों का समूह है। प्रतिदिन हम इसकी थोड़ी थोड़ी सैद्धांतिक जानकारी भी पहले 5 मिनटों में लेते हैं और बाकी के मिनटों में हम इसका प्रात्यक्षिक भाग देख रहे हैं ताकि आपको योग क्या है इसकी जानकारी भी हो और आपको फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल
लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करना इजी हो। तो शुरू करेंगे आज का योगाभ्यास। पहले 3 दिनों में हमने कुछ सूक्ष्म क्रियाएं देखी, उसके पश्चात कुछ आसन देखे और कुछ प्राणायाम देखे। आज हम शरीर के कुछ स्थूल क्रियाएं देखेंगे। तो सूक्ष्म क्रियाएं और स्थूल क्रियाओं में फर्क क्या होता है? सूक्ष्म क्रियाओं में आप शरीर के कुछ भाग के व्यायाम करते हैं, जैसे खाली हाथ के व्यायाम, खाली पैर के व्यायाम, गर्दन के व्यायाम, आंखों के व्यायाम, ये सब सूक्ष्म क्रियाओं में निहित होता है। स्थूल क्रियाओं में टोटल बॉडी एक्सरसाइज आता है, जिसमें आप पूरे शरीर को हिला डुलाते हैं। तो आज हम स्थूल क्रियाएं देखेंगे, जिसे आप अंग्रेजी में योगिक जॉगिंग एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। तो योगिक जॉगिंग एक्सरसाइजेस जो है वो आप मंद गति से या तीव्र गति से भी कर सकते हैं। बच्चे या यंग व्यक्ति इसे तीव्र गति से कर सकते हैं। आज और कल हम मंद या मध्यम गति से योगिक एक्सरसाइजेस देखेंगे और बाद में के दिनों में हम इसको तीव्र गति से करेंगे। शुरू करेंगे योगिक जॉगिंग। खड़े हो जाएं। आज हम योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास देखने वाले हैं। अब दोनों हार्दिक। तो इसमें धीरे धीरे आपको 12 प्रकार ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला प्रकार जो है उसमें आपको इस प्रकार से हाथों की कोहनियां मोड़नी है। अंगूठा बाहर की ओर रहेगा, मुट्ठियां बंधी हुई रहेगी और आपका हाथ जो है वो इस प्रकार मूवमेंट उसकी होनी चाहिए। उसी के साथ पैर भी आपको घुटनों में मोड़ते हुए धीरे धीरे आपको मूवमेंट करना है। So this is the first type of jogging exercise which we are doing in a slow manner because this is the beginning of our yogic jogging today. तो यह पहली योगिक जॉगिंग एक्सरसाइज है जो हम मंद गति से कर रहे हैं। इसे आप डेली 25, 30, 50 बार यथाशक्ति यथा समय कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग सभी उम्र के व्यक्ति से यथाशक्ति कर सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग, उसी तरह से हाथ को सामने फैलाते हुए कंधों के समांतर आगे और पीछे लेना है। पैर उसी तरह से ऊपर नीचे होते रहेंगे, घुटनों में मोड़े हुए। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग। Today we are doing at slow speed. Now third type, दोनों हाथ कमर पे रखते हुए पैर उसी तरह से ऊपर नीचे हो रहे हैं। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग। अब इस तीसरे टाइप में दूसरा भी एक सब टाइप है। इस प्रकार से आप जंपिंग कर सकते हैं यथाशक्ति, धीरे धीरे करें। नाउ द फोर्थ टाइप, कुर्सी आसन। इमेजिनरी कुर्सी पे आपको बैठना है, वर्चुअल कुर्सी है। यथाशक्ति शरीर को सामने नहीं झुकाना है, सिर्फ हमें घुटनों को मोड़ पर चेयर पर बैठने की कोशिश करनी है। कुछ बच्चे सामने पूरा पेट नीचे से झुका रहे हैं, वैसे नहीं झुकाना है। So this is the fourth type. बहुत अच्छे। अब फिफ्थ टाइप, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, हाथ सामने की ओर, यथाशक्ति करेंगे। सभी बच्चे पूरी तरह से नीचे झुकेंगे और बड़े यथाशक्ति करेंगे, जिसे हम भद्रासन भी कहते हैं। This is the fifth type of yogic jogging. वीरभद्रासन या हनुमान बैठक, इन दोनों नामों से यह आसन परिचित है। फिफ्थ टाइप करते रहिए।
बच्चों पूरी तरह से नीचे झुक सकते हैं। नाउ द सिक्स टाइप, 90 डिग्री में पैरों को मोड़ते हुए इस प्रकार कंधे पर हाथ रखते हुए, कमर पर हाथ रखते हुए, और पैर जो है वह यहाँ 90 डिग्री में ही झुकना चाहिए, आगे नहीं झुके। अपोजिट साइड से दिस इज द सिक्स टाइप ऑफ। हनुमान जी ने जैसे उड़ान लगाई थी उस तरह से आपको एक पैर, जैसे हम लोग वीरभद्रा इसमें पूर्णासन में त्रिकोणासन में करते हैं, उस तरह करना है। जो घुटना आप मोड़ रहे हो वो घुटना आपको 90 डिग्री तक सिर्फ आपको पैर को मोड़ते हुए रखना है। धीरे धीरे घुटनों को सामने बहुत नहीं झुकाना है। 90 डिग्री तक आपका घुटना मोड़कर इस स्थिति में आपको कंटिन्यू पैर चेंज करके करते रहना है। एक बार लेफ्ट से, फिर थोड़ा सा राइट से। बहुत अच्छे। हाथ को कमर पे रख लेना है दोनों साइड में। जिस घुटनों को मोड़ते हो, लेफ्ट में अगर मुड़ते हो तो लेफ्ट में गर्दन को घुमाकर ऊपर की ओर, आकाश की ओर देखते हैं। So this is the sixth type of yogic jogging. Now we will do 7 type. उसी तरह से दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, हाथ को ऊपर की ओर लेते हुए, सांसों को भीतर गहरा भरते हुए हाथ धीरे धीरे पीछे लेंगे यथाशक्ति, और सांसों को छोड़ते हुए आगे आएंगे। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 15-20 बार इसे आप कर सकते हैं या ज्यादा भी कर सकते हैं। दिस इज द 7 टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग। इससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, फेफड़ों में थोड़ा सा तनाव आता है, स्ट्रेचिंग होता है, फेफड़े लंग्स जिसे कहते हैं वो मजबूत होते हैं, श्वासों के विकार भी कम होते हैं। तो हाथ जब सामने लाते हो तो सांस को छोड़ना है, और जब पीछे लेके जाते हो तो सांस को भरते जाना है। इस तरह से जैसे कि अभी बताया गया है 15 से 20 बार, अधिक समय यथाशक्ति आपको इसे करना है। Now we will do the 8th type of yogic jogging, which is called as त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में लेफ्ट पंजे को लेफ्ट साइड में टर्न करना है, राइट पंजा सामने की ओर होगा, लेफ्ट हाथ लेफ्ट जंघा के ऊपर से आराम से एड़ी के समीप आपको लेकर जाना है, राइट हाथ को ऊपर रखना है, जो हमने पहले भी किया है। धीरे धीरे त्रिकोणासन की स्थिति, इस स्थिति में होल्ड करते हैं, नजर आकाश की ओर रखते हैं, फिर धीरे धीरे वापस सीधा होते हैं। अब लेफ्ट पाव को सीधा करेंगे, राइट पाव को राइट साइड में टर्न करेंगे, पैर की उंगलियां। वेरी गुड। राइट हाथों से नीचे लेते हुए आराम से लेफ्ट हाथ ऊपर, बहुत अच्छे, नजर ऊपर आकाश की ओर। इसे त्रिकोणासन कहा जाता है। अब इसे आप तीव्र गति से भी कर सकते हो, थोड़ा सा। फिर से एक बार दोहराएंगे त्रिकोणासन। लेफ्ट पाव को टर्न किया, लेफ्ट जंघा के ऊपर से लेफ्ट हाथ को एड़ी के पास लेकर जाना है, राइट हाथ ऊपर, आकाश की दिशा में नजर। फिर से सीधा हो जाएंगे, राइट साइड के पंजे को टर्न करेंगे और राइट साइड को झुकाव लेंगे आराम से। ये त्रिकोणासन है, सीधा हो जाते हैं। अब इसके पश्चात So that's we have done 8 type of yogic jogging. Now we will start 9 type of jogging, which is कोणासन। पैरों में आपको 1-2 फीट का डिस्टेंस रख लेना है। लेफ्ट हाथ की अंगुलियां राइट पांव के अंगूठे को स्पर्श करेगी और राइट वाला हाथ ऊपर की ओर होगा, जो हमने कल भी किया था।
क्रॉस हाथ क्रॉस पाव के पास, दूसरा हाथ ऊपर, नजर ऊपर की ओर। बहुत अच्छे। अपोजिट साइड से करेंगे। राइट वाले हाथ की उंगलियों से लेफ्ट वाले पांव की उंगलियों को स्पर्श करेंगे, घुटना को नहीं मोड़ेंगे सीधा। वापस एक बार, सीधा हो जाएंगे। बहुत अच्छे कर रहे हैं बच्चों। अपोजिट साइड से सीधा हो जाते हैं। So this is the 9th type of yogic jogging, which was called as Konasana. Now we will start 10th type. तो 10वां जो टाइप है योगिक जॉगिंग का, उसमें आपको 2 आसन एक साथ करना है। पहले इस प्रकार से आप हाथ आगे की ओर लेते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, कमर में मुड़ते हुए, दोनों हाथ अंगूठे को स्पर्श करें पैरों के, घुटने नहीं मोड़ना है, जितना झुक सकते हैं यथाशक्ति अंगूठा को स्पर्श करने का प्रयास करें। तो यह है पाद हस्त आसन। पाद हस्तासन। फिर धीरे धीरे सांसों को भीतर गहरा भरते हुए ऊपर की ओर आए और दोनों हाथ को सिर के ऊपर लेते हुए पीछे की ओर सांसों को भीतर गहरा भरते हुए यथाशक्ति जितना पीछे झुक सकते हैं उतना झुके। तो यह कहलाता है हस्त उत्थानासन। तो 10 टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग में हम इसको थोड़ा सा गति से करते हैं। तो करेंगे पाद हस्तासन, हस्त उत्थानासन, पाद हस्तासन, हस्त उत्थानासन। सांसों को छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, सांसों को लेते हुए ऊपर आएंगे। We have to do this continuously. So this is the 10th type of yogic jogging. आगे और पीछे झुकना है। 15-20 बार या यथाशक्ति कर सकते हैं। इसमें सावधानी सिर्फ एक ध्यान रखें, घर के फैमिली मेंबर्स जो कर रहे हैं, जिसे बैक साइड में बहुत अधिक तीव्र पेन होता है, वो सामने झुकने वाले आसन नहीं करते, और जिसे पेट से संबंधित कोई विकार है, सर्जरी हुआ है, तो वो पीछे नहीं झुकेंगे। ये थोड़ी सी सावधानी आपको ध्यान में रखते हुए करना है। Now we will start 11th type of yogic jogging. तो इसमें आपको दोनों पैर इस तरह से फैला लेना है और जंपिंग करते हुए आपको शरीर की स्थिति बदलनी है। जैसे पहली स्थिति इस प्रकार से है, दूसरी स्थिति इस प्रकार से रहेगी, तीसरी स्थिति में हम दोनों हाथ ऊपर की ओर लेते हुए पर्वतासन के जैसे और पैर सावधान स्थिति में रहेंगे। फिर चौथी स्थिति में वापस हाथ इस प्रकार से दोनों बाजू में रहेंगे, पैर में अंतर रहेगा और अंतिम स्थिति में फिर सावधान की स्थिति रहेगी। तो यह 11वां प्रकार जो है वह आप पहले स्लो गति से हम दिखाएंगे और बाद में हम उसको मध्यम गति से दिखाएंगे, 11वां। और उसके पश्चात 12वां प्रकार जो रहेगा उसी के साथ रहेगा सातत्य से, जिसे हम कटी चक्रासन कहेंगे। और जब कटी नृत्यासन, आप जब ये 12 प्रकार करते हैं, आज पहला दिन है इस योगिक जॉगिंग का, इसलिए हम बहुत ही स्लो मूवमेंट के द्वारा इसे दिखा रहे हैं। लेकिन जब आप जॉगिंग करते हैं तो इसको स्पीड से या गति से करते हैं। तो आज और कल हम 2 दिन इसको स्लो गति से दे रहे हैं। तो देख रहे हैं हम 11वां योगिक जॉगिंग। तो एक जंपिंग करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो दिस वाज द 11 टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग जो कि हमने स्लो मूवमेंट के साथ किया। अब यह 11वां प्रकार जो है और 12वां प्रकार जो है वो हम थोड़ा सा मध्यम गति से करेंगे।
तो यह 11वां प्रकार जो है उसमें एक्यूप्रेशर का भी लाभ होता है, तालियों का भी लाभ होता है, पूरा शरीर में हलचल होती है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जो कि अच्छा है कार्डियक एक्सरसाइजेस के लिए। तो अब हम देखेंगे 11वां और 12वां यौगिक जॉगिंग का अभ्यास, थोड़ा सा गति बढ़ाते हुए। तो यह हम मध्यम गति से 11वां टाइप कर रहे हैं। यथाशक्ति आप 25, 30, 50 तालियां लगा सकते हैं। दिस इज द 11th टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग वी आर डूइंग एट इंक्रीजिंग द स्पीड। यथाशक्ति। नाउ लास्ट टाइप कटी नृत्य आसन। दिस इज द लास्ट टाइप। हाथ और एक साइड में पैर ऐसे टर्न करके डांस करना है। So this is the last type of yogic jogging. जब आप थक जाए तो विश्राम कर लीजिए, थकने पर शवासन में सो जाइए। लास्ट टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग 12th टाइप कटी नृत्य आसन। विश्राम। आराम से शवासन में सब लोग सो जाएंगे। शवासन में सब लोग आराम से सो जाइए, आराम से सो जाइए पीठ के बल। मैं बताने के लिए बैठी हूँ, आप लोग आराम से पीठ के बल सो जाइए और सिर्फ मैं जैसे बोलती हूँ वैसे करते जाइए। आराम से सो जाना है। हथेलियां फैली हुई जंघाओं के समीप, पूरा हाथ लंबा है, पैर फैले हुए हैं, पैर में 1 फीट का डिस्टेंस रखना है और एड़ियां अंदर की साइड में, पैर की उंगलियां बाहर की साइड में रखनी है। धीरे धीरे पूरा शरीर आपका आराम से जमीन पर लेटा हुआ है। कोई भी मूवमेंट आपको अब नहीं करना है। आराम से पूरे शरीर को हल्का छोड़ देना है। पैर की उंगलियों से सर के बालों तक हर एक अंग को हम यहाँ पर रिलैक्स करेंगे, उसको आराम देंगे। अब आपने यौगिक जॉगिंग तीव्र गति से की है थोड़ी सी, तो आपकी धड़कन बढ़ी हुई है, उसे सामान्य होने दीजिए। आराम से आंखें बंद कर लेट जाइए। कानों को सिर्फ मेरे पास ध्यान रखने के लिए खुला छोड़ दीजिए। बाकी शरीर आपका पूरा शिथिल करेंगे हम लोग धीरे धीरे। पैर का पंजा एकदम ढीला छोड़ देना है। पूरा पाँव धीरे धीरे पूरा ढीला छोड़ दीजिए। बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करनी, आराम से सो जाना है। पेट कमर का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है, आराम से उसे शिथिल कर दिया। हाथों की हथेलियों से बाजुए, दंड, सभी पूरा हाथ हमारा रिलैक्स हो रहा है, शिथिल कर देना है। उसमें कोई भी तनाव या स्ट्रेस नहीं रखना है, आराम से सोना है। कंधों में भी कोई स्ट्रेचिंग नहीं होगा, आराम से उसे रिलैक्स होने दीजिए। सर को भी रिलैक्स होने दीजिए। आंखें बंद रखनी है। लंबी गहरी सांस आराम से भरेंगे और आराम से सांस को छोड़ेंगे। लंबा गहरा सांस आंखें बंद रखते हुए आराम से लेना है और आराम से छोड़ना है। ऐसे आपको लंबा सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है। शवासन 2 मिनट से 10 मिनट तक भी किया जाता है। जब आप हेवी एक्सरसाइज करते हो, यानी अभी जो किया हमने यौगिक जॉगिंग जैसी एक्सरसाइज करते हो या कार्डियक एक्सरसाइज करते हो, तो उसके पश्चात शवासन में 1 से 2 मिनट में विश्राम किया जाता है, ताकि हम उस 2 मिनट के पश्चात अपने नित्य काम को कर सके अच्छे से। तो ये आपके शरीर को रिलैक्स करेगा, शरीर की सारी थकान दूर कर देगा। कम से कम 2 मिनट से 10 मिनट तक इसे आराम से कर सकते हो। जब बहुत ज्यादा थक जाओ, शारीरिक वर्क, आपका फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा हो जाए, उस समय शवासन आपको बहुत ही फायदेमंद होता है। धीरे धीरे पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है,
शरीर को आप एकदम हल्का सा महसूस कर रहे हो, जैसे जादूगर धीरे धीरे लोगों को हवा में पूरा शरीर सोए हुए आदमी का उठाते दिखाता है, उस तरह आपका शरीर एकदम हल्का सा हो गया है। कोई भी मूवमेंट आपके शरीर में नहीं है, सिर्फ लंबे गहरे सांस आप भर रहे हो और लंबे गहरे सांस आराम से छोड़ रहे हो। लंबा सांस भरेंगे, लंबा सांस धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब विश्राम के पूर्व धीरे धीरे हमें अपने पैर के पंजे को थोड़ा सा हिलाना है, पैरों को थोड़ा मूवमेंट करेंगे, हथेलियों की मूवमेंट, उंगलियों को मूवमेंट करेंगे, हाथों की, कंधों को थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, हाथ थोड़ा सा हिलाएंगे, सर को थोड़ा सा हिला दीजिए। अब लेफ्ट साइड में आराम से सिर्फ टर्न होना है, एक घुटना मोड़कर लेफ्ट साइड में शरीर को टर्न करना है। राइट वाले हाथ से आपको जमीन पर रखते हुए आराम से बेस देते हुए धीरे धीरे उठकर बैठना है। स्पीड से इसमें नहीं उठा जाता, ध्यान रखिए। जब आप एकदम रिलैक्स हुए होते हो और एकदम जल्दबाजी में हड़बड़ी में उठ जाते हो तो चक्कर आती है सुबह सुबह, तो आपको आराम से उठना होता है और लेफ्ट साइड में टर्न कर कर उठा जाता है। तो ये था शवासन। तो आइए अब हम लोग करते हैं कुछ बैठकर आसन। सभी लोग रिलैक्स हो गए हैं? अब धीरे से हम लोग कुछ आसनों की ओर देखेंगे। आज आपको बैठकर जो आसन किए जाते हैं उसका पैकेज हम लोग दिखाएंगे। तो सबसे पहले पैर को लंबा कर लीजिए, पैर लंबे कर लेना है। ब्राइटनेस बढ़ा तो करो धीरे से। अगर आपने हथेलियां जमीन पर इस तरह उंगलियां पीछे की साइड में रखते हुए अपने कंधों के समांतर पूरे हाथ को स्ट्रेट रख दिया, पैर फैले हुए, पंजे एक दूसरे से जुड़े हुए, पंजे पे पंजा नहीं होना चाहिए, पंजे जुड़े हुए होंगे। इस स्थिति में अगर आप बैठ जाओ तो इसे पहले कहा जाता है दंडासन की स्थिति। ठीक है, अब धीरे धीरे हमें ये देखना है, दूसरे इस पे जाओ, पिन किया हुआ। अब हमें दंडासन से सुखासन में आना है। तो सुखासन के लिए पहले लेफ्ट पांव को मोड़ा और राइट पांव के जंघा के नीचे, लेफ्ट पांव को मोड़कर राइट पांव के जंघा के नीचे आपको पंजे को रख देना है। फिर राइट पांव को मोड़ते हुए लेफ्ट पांव के जंघा के नीचे आपको पंजे को रख देना है इस तरह से, और आराम से मांडी डालकर जैसे भारतीय बैठक में खाना खाने बैठते हैं वो पोस्चर आपने ले लिया। इसे कहा जाता है सुखासन। अगर आप फर्स्ट फिंगर और अंगूठे की टोप को दबाकर ध्यान मुद्रा धारण कर लो तो ये होगा शवासन में ध्यान मुद्रा का आवाहन। और इस तरह हम लोग रोज प्राणायाम करते हैं। तो ये सुखासन की स्थिति है जो बैठकर एक आसन कहा जाता है। अब जब भी आप बैठने वाले कोई आसन करते हो, विशेषतः प्राणायाम से के लिए, तो आपको एक ध्यान रखना है कि पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन पे कोई स्ट्रेचिंग ना हो, गर्दन आपकी सीधी हो, नजर सामने रहे। अब प्राणायाम करते समय हम लोग आंखें बंद कर कर करते हैं, पर अभी आपका ट्रेनिंग सेशन है इसलिए आप आंखें खोल के देख सकते हो। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि हर चीज कैसे तरीके से करनी है तो आप उसे आंखें बंद कर कर करने की कोशिश करिए। एक अलग सी अच्छी सी अनुभूति आपको होती है। तो आंखें बंद कर कर हम लोग इस तरह से कोई भी प्राणायाम जब करते हैं तो ये होता है सुखासन की स्थिति। अब देखते हैं सिद्धासन। तो सिर्फ मैंने राइट पांव को अपनी जंघा से बाहर निकाला। अब जो राइट पांव का पंजा है उसे आराम से अपने लेफ्ट पांव के जंघा के ऊपर पेट के समीप एड़ी आ जाए इस स्थिति में रखना है और ध्यान मुद्रा धारण कर लेना है। इसे कहा जाता है सिद्धासन की स्थिति। पीठ की रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया दूसरा टाइप का आसन। मतलब पहले दंडासन, फिर सुखासन, फिर सिद्धासन। अब देखते हैं पद्मासन। तो अब लेफ्ट पांव के पंजे को भी निकालते हैं और राइट पांव की जंघा के ऊपर इस तरह से रख देते हैं। आराम से दोनों एड़ियां आपके पेट के समीप आई है।
पैर की उंगलियां अपोजिट साइड में एक दूसरे के फैली हुई है और आकाश की दिशा में आपका पंजा है। ध्यान मुद्रा को धारण कर लिया, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, नजर सामने। ये हो गया पद्मासन। ओके, अब इसके पश्चात हम लोग देखते हैं दंडासन में से वक्रासन में जाएंगे। तो चलिए दंडासन में दोनों पैर फिर से फैला लेते हैं। आराम से पैरों को फैला लीजिए, दोनों पैर पूरे लंबे कर लेने हैं और हाथों को इस तरह से जमीन पर रख दिया। तो ये हो गया दंडासन। अब हम लोग करेंगे वक्रासन। तो वक्रासन में अब इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनते सुनते आपको करना है। पहले राइट पांव के घुटने को मोड़ते हुए पैर के पंजे को सिर्फ आपको आपके समीप लाना है, घुटने को मोड़ते हुए पैर को नजदीक लेना है। अब लेफ्ट पांव के घुटने के पास हमारा राइट पांव का पंजा जमीन पर टिका हुआ है, ठीक है। अब राइट पांव ऊपर घुटने से मोड़ा हुआ है, इसलिए राइट हाथ को पीछे की ओर रखते हैं हथेली टिकाकर, और लेफ्ट वाला हाथ पेट के सामने से निकालकर जो लंबा पांव है उसके घुटने को स्पर्श करते हुए नजर पीछे की ओर राइट साइड में रखनी है। इसे कहा जाता है वक्रासन। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक कम से कम होल्डिंग किया जाता है, जिससे आपके कमर के विकारों में राहत मिलती है। मोटापा अगर किसी का है तो वो भी कम हो जाता है। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आएंगे, दंडासन की सीधी पूर्व स्थिति यानी। अब लेफ्ट पांव को टर्न करेंगे घुटनों से मोड़ते हुए, लेफ्ट पंजा राइट पांव के घुटनों के समीप टिका दिया। अब लेफ्ट पांव ऊपर की ओर घुटनों से मोड़ा हुआ है, तो लेफ्ट हाथ भूमि पर पीछे के साइड में, राइट हाथ पेट के सामने से निकालना है और राइट पांव जो फैला हुआ है उसको पकड़ लेना है, गर्दन लेफ्ट साइड में पीछे की ओर। धीरे धीरे जो हाथ पीछे है उसी साइड में गर्दन टर्न होती है, तो इसे कहा जाता है वक्रासन। इससे आपके पेट की एक्स्ट्रा चर्बी कम होती है, पार्श्व भाग की एक्स्ट्रा चर्बी कम होती है, कमर में जो दर्द होता है उसमें भी राहत मिलती है। तो यह है वक्रासन की स्थिति। आइए पूर्व स्थिति में आ जाते हैं दंडासन में। अब हम लोग करेंगे वज्रासन। वज्रासन में पहले लेफ्ट पांव को घुटनों से मोड़ा, आप पीछे की साइड, फिर राइट घुटने को भी मोड़ा और पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करेंगे और एड़ियों के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें आराम से बैठ जाना है। पैर के पंजे फैले हुए हैं, आराम से। अगर आप इस तरह जंघा के ऊपर हाथ रखकर सीधा बैठ जाओ तो इसे कहा जाता है वज्रासन की स्थिति। ये एक मेव आसन है। तो ये एकमेव आसन है जो खाने के तुरंत पश्चात अगर आप इस आसन में बैठ जाओ तो आपकी डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छी होती है, हमारे पाचन तंत्र में सुधार होता है, खाना अच्छे से पचता है। तो खाने के पश्चात 10 से 15 मिनट तक वज्रासन में बैठा जाता है अपने पाचन तंत्र को मजबूत रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए। तो यह है वज्रासन की स्थिति। अब इसी स्थिति में से हम लोग करेंगे नेक्स्ट आसन मंडूकासन। तो सबसे पहले हथेलियां, हाथों को फैला लीजिए, उंगलियां जोड़ी हुई, हाथ सामने फैला हुआ, अंगूठा हथेली के अंदर लेना है, मुट्ठी को बंद करेंगे और अंगूठे वाली साइड को नाभि के आसपास रखेंगे। सांस को भरिए और सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे सामने की ओर झुक जाते हैं। नजर सामने होगी, सर सीधा आपका सामने की ओर नजर रखते हुए देखना है, जमीन पर स्पर्श नहीं कराना है, ठीक है। जब आप इस तरह से झुकते हो तो आपके नाभि के आसपास कुछ वाइब्रेशंस होती है जो आपको फील करनी है, जो आपके इंसुलिन लेवल को मेंटेन रखेगी। अगर किसी को शुगर या डायबिटीज जिसे कहा जाता है तो वो अगर किसी को है तो वो नॉर्मल करने के लिए मंडूकासन बहुत ही लाभदायी है। आधा आधा घंटा अगर वो मंडूकासन इस तरह से आराम से करते रहेंगे चक्र पर चक्र, तो उनका डायबिटीज लेवल
मेंटेन रहेगा। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस ऊपर की ओर शरीर को करते हैं। तो ये था मंडूकासन का पहला प्रकार। मंडूकासन के दूसरे पोस्चर में आपको देखना है कि अपनी हथेली, लेफ्ट वाली हथेली पहले नाभि के ऊपर रख लेनी है, फिर उसके ऊपर राइट वाली हथेली रखते हैं। सांस को भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुकेंगे। इस स्थिति में कम से कम हर आसन में होल्डिंग होता है 5 से 10 सेकंड का। आप अधिक समय तक, 1 मिनट तक, आधा मिनट तक, जैसे आपकी क्षमता हो उतना होल्डिंग आराम से कर सकते हो। आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तो स्टैमिना बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे ये करने से आपके पेट की एक्स्ट्रा चर्बी भी कम होती है। धीरे धीरे आपको इसे करना है। अगर गैस, कब्ज, एसिडिटी है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी इसी मंडूकासन से। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस शरीर को ऊपर लेकर आते हैं। एक ध्यान रखना है कि जब भी आप ये आसन करते हो तो मुंह को बंद रखना है, ओठों को बंद रखना है। अब इसके पश्चात हम लोग करेंगे शशांकासन। शशांकासन वज्रासन में किया जाएगा। धीरे से दोनों हाथों को सामने फैलाते हुए सांस को भरना है और हाथ फैलाते हुए आपको ऐसे पीछे की ओर लेकर जाना है और दोनों हाथों को आपको धीरे धीरे शरीर को सामने सांस छोड़ते हुए लेना है। हाथ लंबे हैं, फैले हुए हैं, हथेलियां जमीन पर, अंगूठे को अंगूठे का स्पर्श हो जाए हथेली का, शीश भी जमीन पर टिका देना है। जैसे भगवान को आप नमन करते हो मंदिर में या घर में, उस तरह का पोस्चर है शशांकासन का पोस्चर। खरगोश की तरह हमने अपने आप का पोस्चर बना लिया है, सर टिका हुआ। अगर सांस छोड़ने के पश्चात किसी को तकलीफ हो रही है तो इस स्थिति में वो सांस लेना और छोड़ना ये क्रिया कर सकते हैं। आराम से इसमें बने रहिए। जब आप पीठ वाले, कमर वाले दर्द बहुत ज्यादा फील करते हो तो उस समय ये आसन भी आपको लाभदायी होता है। इससे भी पेट की और पांच भाग की चर्बी आपकी कम हो जाती है। शशांकासन। फिर से सांस भरते हुए शरीर को, हाथों को पहले उठाते हैं, फिर सर को उठाएंगे। सांस भरते हुए आराम से पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। निकल जाओ। ओके, शशांकासन। इसके पश्चात हम इसी के में कर लेते हैं अर्धचंद्रासन, जो हमने कल भी किया था। अब घुटनों के बल आपको इस तरह से आराम से खड़े हो जाना है। घुटनों के बल खड़े हो जाइए। मैंने जैसे कल बताया, अगर घुटनों में अधिक तीव्र दर्द होता है तो आपको ऐसा छोटा सा नैपकिन अपने घुटनों के नीचे रख लेना है। हाथों को वक्षस्थल के सामने यानी छाती के सामने फोल्ड कर लेना है, जो डिसिप्लिन के लिए सिखाया जाता है। अब धीरे से सांस भरते हुए शरीर को पीछे की ओर झुकाएंगे। जितना आपसे बन पाए उतना आपको शरीर को पीछे झुकाकर रुकना है। ओके, बोलिए। फिर सामने की ओर आते समय वापस सांस को छोड़कर सीधा हो जाते हैं, तो इसे कहा जाता है अर्धचंद्रासन। अब करेंगे हम लोग अर्धवृष्टासन, जिसमें आपको अपनी हथेलियां कमर के ऊपर आपको आराम से रख लेनी है। उंगलियां चिपकी हुई होगी। पैर के पंजे इस तरह से आपको फैले हुए रखने हैं और सिर्फ शरीर को पीछे की ओर सांस भरते हुए झुकाना है। अर्धवृष्टासन, जिससे जितना बन पाए उसमें होल्ड करेंगे और फिर सांस भरते हुए सीधा हो जाएंगे, तो इसे कहा जाता है अर्धवृष्टासन। अब हम लोग देखेंगे पूर्ण वृष्टासन। पूर्ण वृष्टासन 2 तरीकों से किया जाता है, जिसमें आपको अपने हाथों से एड़ी को पीछे से पकड़ना है और शरीर को झुकाना है। ऊंट की तरह हमारा पोस्चर बनाना है। तो देखिए कैसे किया जाता है पूर्ण वृष्टासन। धीरे धीरे
लेफ्ट हाथ को टर्न करते हुए गोल घुमाते हुए पीछे लेफ्ट एड़ी के ऊपर रख दिया। राइट वाले हाथ को गोल घुमाएंगे, राइट साइड में रखेंगे, पीछे की ओर शरीर को झुकाया। वापस धीरे धीरे हाथों को गोल घुमाते हुए सामने की ओर लाते हैं। अब बोलता बोलता तो ये था पूर्ण वृष्टासन। अब इसे हम दूसरे तरीके से भी दिखाएंगे। अगर ये हाथ वाला पोस्चर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो पहले लेफ्ट हाथ और राइट हाथ आपको अपने से एड़ी पे रख लेना है, ऐसे बैठ जाना है और फिर धीरे धीरे अपने शरीर को इस तरह से उठाना है। वापस पूर्व स्थिति में आ जाते हैं और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। इसमें आपके कमर में बहुत अधिक स्ट्रेचिंग होता है। अब आइए हम लोग करेंगे भद्रासन। सुखासन में आ जाइए, पैरों को सामने से खोल लीजिए, घुटनों से जो मोड़ा था उसे। भद्रासन करना है, सामने आ जाओ। दिन हो गया ना, ठीक है। तो भद्रासन में आपको अपने दोनों पंजे इस तरह से जोड़ लेने हैं। पंजे इस तरह से जोड़ लेने हैं आराम से। और अब ये अपना जो पांव है उसे अपने जितना आप समीप लेकर आ सको उतना अपने शरीर के समीप ला लेना है, ठीक है। और अब हाथों को इंटरलॉक करते हुए पंजे के नीचे से लेंगे और इस तरह से आराम से सीधा बैठेंगे। पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, नजर सामने। तो इसे कहा जाता है भद्रासन। अब इसी में अगर आप अपने पैरों की थोड़ी मूवमेंट कर लो तो ये हो जाएगा तितली आसन या बटरफ्लाई। तितली आसन। अब आइए हम करेंगे बद्ध पद्मासन। थोड़ा कैमरा आगे बना दो या फिर नीचे टर्न कर दो। एक मिनट, अब आपको ये पोस्चर बराबर दिखना चाहिए, इसलिए कैमरा सेट कर दो बराबर। तो अब हम लोग जो कर रहे हैं उसका पोस्चर आपको ध्यान से देखना है। हम लोग कर रहे हैं अब बद्ध पद्मासन। तो इसमें पहले हम लोग पद्मासन में बैठेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था। दोनों एड़ियां आपको पेट के समीप लेकर दोनों पैरों को इस तरह से अपनी जंघा के ऊपर रख देना है। पहले हम लोग पद्मासन की स्थिति धारण करते हैं। अब पद्मासन से हम लोग इसके पश्चात हाथों को पीछे से क्रॉस करेंगे। हाथों को पीछे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और सामने अपने पैर के अंगूठे को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे और सीधा हो जाएंगे। तो इसे बद्ध पद्मासन कहा जाता है। हाथों को वापस खोल लीजिए। अब हम लोग करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन कैसे किया जाता है इसको, ठीक है।
सुप्त वज्रासन में पहले हमें वज्रासन की स्थिति धारण करनी होती है। वज्रासन में आ जाएंगे। बड़े लोग पहले देख ले, बच्चे तो भी शायद कर लेंगे, बड़े थोड़ा सा सावधानी से करें। वज्रासन में हम लोग अभी बैठे हैं। अब हमें अपने हाथों को और कोहनी को बेस बनाते हुए आराम से इसी स्थिति में लेटना है। आराम से लेट जाएंगे, कोहनियों को टिकाते हुए, पूरा सर जमीन पर टिका हुआ और हथेलियां आपकी जंघाओं के ऊपर इस तरह से आपको रखनी है। इस तरह से सोने की स्थिति को कहते हैं सुप्त वज्रासन। जब वापस उठना हो तो पहले कोहनी का सहारा लीजिए, कोहनी को टेकाइए, हाथों के सहारे से धीरे धीरे आपको इस तरह से उठना है। तो इसे कहा जाता है सुप्त वज्रासन। अब इसके पश्चात आइए अब करेंगे योग मुद्रासन के 2 प्रकार। तो आपको पहले पद्मासन में आना है। फिर से पद्मासन में आ जाएंगे। पद्मासन में बैठे। अब अपनी हथेलियों को अपने पेट के ऊपर इस तरह से आराम से, दोनों हथेलियां लेफ्ट एंड राइट एक के ऊपर एक रख देनी है। सांस को भर लेना है। सांस छोड़ते हुए आराम से सामने की ओर झुकाना है शरीर को और थोड़ी आपकी जमीन पर टिकाए रखनी है। इस स्थिति को कहा जाता है योग मुद्रासन का एक प्रकार। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस शरीर को ऊपर की ओर लेंगे और सीधा बैठेंगे। अब ये एक टाइप हो गया। अब दूसरे टाइप में आपको हाथों को पीछे से पकड़ना है। राइट हथेली से लेफ्ट रिस्ट के पास जो है आपका पोर्शन बाजुओं का, उसे पकड़ लेना है। और जैसे हम लोग पूर्व स्थिति में सामने झुके थे, सांस को भर लीजिए और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर थोड़ी को जमीन पर स्पर्श करवाना है। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस ऊपर की ओर आएंगे, सीधा बैठ जाएंगे। अब इसी पद्मासन में एक होता है मत्स्यासन। मत्स्यासन करने के लिए पद्मासन में सोना होता है पहले। तो पद्मासन में वापस कोहनी का सहारा लेते हुए आराम से सो जाएंगे। अभी सर जमीन पर टिकाए रखो। उसके पश्चात आप धीरे से अपने सर को यानी पीठ का जो पोर्शन है वो आपको थोड़ा उठाना है, कंधे नहीं उठाने हैं। और कमर को भी उठा लेना है। सिर को उठाएंगे, कंधे और पीठ तक का पोर्शन थोड़ा सा ऊपर उठेगा। सर के बल हमने अपने शरीर को रखा है और हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है। इसे कहा जाता है मत्स्यासन। धीरे से पहले सर को टिकाएंगे आराम से पूरा, फिर हाथों को ढीला छोड़ेंगे और कोहनी का सहारा लेकर आराम से उठकर बैठेंगे। अब पैर का पद्मासन खोल दीजिए। अब एक रह गया है अर्ध मच्छिंद्रासन। अर्ध मच्छिंद्रासन, इसमें हम लोगों ने पैर को पहले थोड़ा सा ढीला इस तरह से छोड़ दिया। चाहे तो आप पैर की थोड़ी सी स्लो मूवमेंट कर लो। अगर पद्मासन में आने के पश्चात आपके पैरों में अकड़न सी आ गई हो एड़ियों में, तो आप थोड़ा पैर का ढीला एक्सरसाइज कर लीजिए, सूक्ष्म व्यायाम। थोड़ा सा आगे आने दो, थोड़ा बस।
अब धीरे से हम करेंगे अर्ध मच्छिंद्रासन। अब लेफ्ट पांव को टर्न करके राइट जंघा के नीचे रखा, राइट पांव को इस तरह से उठाएंगे और पंजा जंघा के बाहर निकाल के रखना है। ये कल भी कुछ कंफ्यूजन था कुछ लोगों को, इसलिए वापस याद आ गया, दिखा दूं। अब आपको पोस्चर शायद बराबर दिख रहा है। जो पांव मोड़ा हुआ है, फिर से एक बार दिखाती हूँ, जो पांव मैंने मोड़ा है वो पांव इस तरह से ऊपर से उठाकर घुटने के बाहर से लिया, ठीक है, जमीन पर टिका दिया। अब मेरा राइट वाला पांव ऊपर की ओर उठा है, तो राइट हाथ पीछे, लेफ्ट हाथ को पेट के सामने से निकालना है, यहां से नहीं निकालना है, पेट के सामने से निकाला और जो पांव हमने जमीन पर टिकाए रखा है उसको पकड़ लिया। गर्दन जो हाथ पीछे है उसकी साइड में टर्न कर लीजिए, राइट साइड में गर्दन टर्न हो जाएगी। इसे कहा जाता है अर्ध मच्छिंद्रासन। इससे पेट की विकार जो है उसमें राहत मिलती है, उदर रोगों का शमन होता है। धीरे से अनीश जी आपको कुछ बोलना है? अनीश तिवारी जी, आपका हैंड रेज हुआ है, गलती से हुआ है या कुछ पूछना है? अब दूसरे पांव से करेंगे इसी क्रिया को। अब लेफ्ट पांव जमीन पर टिका हुआ है, घुटनों से मोड़ा हुआ है, लेफ्ट हाथ को पीछे रखना है, राइट हाथ को पेट के बीच से निकाल कर इस तरह से पकड़ना है, लेफ्ट साइड में गर्दन को टर्न करना है। 5 से 10 सेकंड हर स्थिति में, हर आसन में होल्डिंग किया जाता है, जो उसकी उच्च स्थिति या आदर्श स्थिति होती है उसमें। वापस धीरे से हाथों को रिलैक्स कर लेते हैं और सुखासन की स्थिति में आ जाते हैं। आज प्राणायाम नहीं होता, सुखासन में बैठ जाएंगे। अब हमारे पास जो समय है उसमें हम लोग सिर्फ आज भस्त्रिका देख लेते हैं और भस्त्रिका, भ्रामरी, उद्गीर 3 देखेंगे। इसके लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन होगा तो देखिए। भस्त्रिका करेंगे, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जो स्थिति में आपको बैठना है उस स्थिति में आराम से बैठ जाइए। अब धीरे से लंबा गहरा सांस आपको भरना है और लंबा गहरा सांस आराम से छोड़ना है। भस्त्रिका करते जाएंगे। संभवतः आंखें बंद कर कर सांसों को भरिए और सांसों को छोड़िए आराम से। भस्त्रिका से श्वसन के विकारों में राहत मिलती है, फेफड़े, लंग्स मजबूत होता है, हृदय विकार, मधुमेह, इसमें भी आपको इससे लाभ होता है। इससे छुटकारा पाने के लिए भस्त्रिका बहुत ही लाभदायी होता है। भस्त्रिका आप लोग करते रहिए, लंबे गहरे सांस भरते रहिए और लंबे गहरे सांस छोड़ते रहिए। आराम से आपको ये क्रिया करते रहनी है। लंबे गहरे सांस भरना है, लंबे गहरे सांस छोड़ने हैं। सीधा बैठ जाना है, इधर उधर नहीं देखना है, आराम से सीधा बैठ जाइए। अंकिता, आराम से बैठ जाइए। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा करें। मैं आपको देख रही हूँ इसलिए मैं अपने हाथ में मोबाइल लेकर बैठी हूँ। आराम से लंबा गहरा सांस भरना है और लंबा गहरा सांस आराम से छोड़ना है। ये दोनों आपको कंटिन्यू दिखा रहे हैं, मैं सिर्फ आपको देखने के लिए मैंने मोबाइल लिया है और आपका ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ। धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम करते रहेंगे। बहुत अच्छे।
आराम से भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं सभी लोग। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपका मन शांत होता है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है और मेमोरी भी शार्प होती है। तो हमारे श्वास से संबंधित जो भी हम प्राणायाम करते हैं उससे हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो हमें इसलिए भस्त्रिका और प्राणायाम भी करते रहना चाहिए योगाभ्यास के साथ साथ। कपालभाति नहीं करना है प्रवीण, आराम से। अब आइए करते हैं भ्रामरी। पहली फर्स्ट फिंगर आईब्रोज के ऊपर, शेष 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, आंखें बंद कर हल्के से रखनी है। अंगूठे से कान के अंदर का छोटा जो पर्दा है उसे क्लोज कर लेना है और भौरे की तरह करना है। चलिए शुरू करते हैं। भ्रामरी 3 बार करेंगे। एक भ्रामरी करने के पश्चात सांस को भरना है, फिर दूसरी बार करना है। तो चलिए। हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। अब आंखें खोलिए। अब मैंने आंखें खोलने इसलिए बताया, ये सुनिए। भ्रामरी करते समय मैंने, ये दोनों भ्रामरी कर रहे थे लेकिन मैं आप लोगों को देख रही थी। तो आप में से कुछ बच्चे कैसे भ्रामरी कर रहे थे ये मैं दिखाती हूँ, जो गलत तरीका है। ठीक है बेटा, हाथ निकाल लो। बालाजी, अब आपको भ्रामरी नहीं करना है, अब आपको देखना है कि आपने क्या गलतियां की है। चलिए। तो कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, भ्रामरी करते समय ऐसे आंखें खोलकर मुझे देख रहे थे, है ना, कुछ ऐसे कर रहे थे। तो अभी आप सीख रहे हैं इसलिए ठीक है, लेकिन जब आपको अच्छे से करना होगा तो आंखें बंद कर आराम से करना है। ये एक बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप भ्रामरी करते हो तो आपको गर्दन को ऐसे ऐसे नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो ये भी नहीं करना है राजीव, है ना। अब इसके बाद में थर्ड, भ्रामरी करते समय बहुत से लोग सिर्फ ऐसे ही बैठे थे, कर रहे थे। तो भ्रामरी करते समय अब मैं आपको राइट पोस्चर दिखा रही हूँ। एक बार सिर्फ आपको देखना है, किसी को करना नहीं है। अब एक बार अच्छे से देखो और फिर उसके बाद आप जब भी करोगे तो उस तरह से करोगे। तो पहली उंगली हमने इस तरह से रखी। अब ये दोनों आपको देखेंगे और मैं भ्रामरी करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट फिंगर ऐसे रख ली, आंखों को बंद कर लिया, आंखों के ऊपर हल्के से 3 उंगलियां जोड़कर रखनी है। अंगूठे से कान का छोटा पर्दा बंद कर लेना है। और अब करती हूं मैं भ्रामरी का पहला एक चक्र करके दिखाती हूँ। तो जब आप इस तरह से करोगे तो आप फील करना कि आपके ब्रेन के ऊपर वाइब्रेशन होता है, जो आपके ब्रेन को एक्टिव करेगा, मेमोरी को शार्प करेगा। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, सब याद रखना है, तो भ्रामरी अच्छे से करिए ताकि उसका फायदा आपको हो सके। अब इसके पश्चात उद्गीत कैसे करते हैं। तो उद्गीत में हम लोग फर्स्ट फिंगर और अंगूठे की टोक को दबा लेते हैं। लंबा गहरा सांस एक बार भरेंगे और
इसमें हम अ उ म का उच्चारण करते हैं। पहले अ करते हैं, फिर उ बोलते समय ओठों का ओ बनाते हैं और म बोलते समय ओठ को बंद करते हैं। आइए मेरे साथ 2 बार और करेंगे हम लोग उद्गीत। अब इसके पश्चात दोनों हथेलियां इस तरह से ऊपर लेनी है, ताली बजानी है, हाथों को एक के ऊपर एक घिसना है और फिर ये गरम गरम हथेली अपने चेहरे पर घुमानी है। चलिए 2 से 3 बार हथेली को घस के घुमाइए। अब अपने आंखें को बंद रखिए, हाथों को पहले अपने चेहरे के सामने खोलना है और फिर धीरे धीरे आंखें खोलते समय कर कमलों के दर्शन करना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्रवसने देवी, पर्वतस्य मंडले, विष्णु पत्नी नमोस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। तो हाथों के दर्शन कर कर हम लोग अपनी आंखें आराम से खोलते हैं। तो भ्रामरी के बाद जब तक आप हाथ के दर्शन करने वाली पोस्चर नहीं आती तब तक आंखें नहीं खोलेंगे। कल से आपको ध्यान रखना है सबको, ठीक है। अब हम लोग समापन प्रार्थना करेंगे और उसके पश्चात अगर आपको किसी को कुछ पूछना है, 1-2 बच्चों को सिर्फ, तो आप पूछ लीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का कल्याण हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी निरोगी रहे, इस कामना के साथ विराम लेती हूँ। अगले सूत्र मैडम जी के हाथ। व्यास मैडम। यस, थैंक यू सो मच सारिका जी, बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप और सुपरविजन भी बहुत बढ़िया कर रहे हो, बच्चों के पास में ऑब्जर्वेशन भी आपका चल रहा है, साथ में आप सिखा भी रहे हो, तो बिल्कुल इसका कोई संदेह नहीं है, बहुत अच्छे से फायदा बच्चों को भी होगा। बहुत कोई किचन में कर रहा है, कोई बालकनी में कर रहा है, जैसे उन्हें जगह अवेलेबल हो रही है वैसे सारे बच्चे और उनके साथ में उन्हें सहयोग देने के लिए उनके माता पिता भी है। किसी कोई दादी के साथ कर रहा है, कोई दादाजी के साथ में कर रहा है, तो सही में एक अच्छे संस्कार जो है आप इनमें इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हो और वो सफल होता हुआ दिख रहा है। मतलब अभी जस्ट 4 दिन हुए हैं बट बच्चों में काफी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। सारे स्टेप जिसमें उनको पहले ज्यादा हेल्प लगती थी पेरेंट्स की, तो अब उल्टा होने लग गया है कि पेरेंट्स गाइड करने लग गए हैं, बच्चे गाइड करने लग गए हैं पेरेंट्स को कि नहीं मम्मी ऐसे नहीं करना है, आपको झुकना है, पेट अंदर लो, आपको लेफ्ट होना है, आपको राइट होना है। So this is just an amazing thing, means I can see each and every morning इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत जा रही है और इससे दिन भी बहुत अच्छा जा रहा है। इसका क्रेडिट जाता है आपको और आपके साथ में आपके बच्चों को, सर को, और हाँ हम नहीं भूल सकते जादवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। तो यस, थैंक यू सो मच सारिका जी। एंड यस, वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, have a nice day. Good morning, ma'am. Good morning. Carefully you can say bye. Good morning, ma'am. Bye. Bye everyone. Bye. Get ready for your lectures now, okay? Bye, ma'am. Bye everyone. Yes. Bye, bye. Bye, ma'am. Bye. Bye.
Bye. Bye, ma'am. Bye everyone. Bye. Bye, ma'am. Bye, sir. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye.